कम लागत में ज्यादा कमाई करने वाली बेस्ट सब्जी की बुवाई करना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल कम समय व बिल्कुल कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाए, तो जो है किसान साथियों यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी टॉप सब्जी की खेती के बारे में करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 फरवरी से पहले पहले इसकी बुवाई कर देंगे, तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को 100% मिलेगी। गर्मियों के मौसम में इस सब्जी की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है। मंडी भाव की बात करते हैं तो वो भी एकदम से ताबड़तोड़ रहते हैं। बिल्कुल कम समय, बिल्कुल 40 से लेकर के 50 दिन में आपकी जो ये सब्जी है तैयार हो जाएगी, मार्केट में जाएगी तो हाथ बिकेगी। एक ताबड़तोड़ कमाई करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या रहेगा, इसके बारे में देंगे जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों हम आपको जो है खीरा की सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई लगभग में 20 से लेकर के 25 फरवरी से पहले पहले खीरा की बुवाई कर देंगे, तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकेंगे। खीरा की सफल खेती के बारे में देंगे जानकारी, बताएंगे कि बुवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, बुवाई किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे, 1 एकड़ के खेत में कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है, 1 एकड़ के खेत में खीरा की फसल तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है, बेस्ट हाइब्रिड वेराइटियां कौन कौन सी रहेंगी, कितने समय में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे बिना स्किप किए हुए और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको जो बेहतरीन तरीका से खीरा की खेती करने का एकदम से नया राज मालूम पड़ेगा। तो जो एक किसान साथी हो, जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों फरवरी का मंथ स्टार्ट है, और फरवरी के मंथ की जो सबसे अच्छी व बेस्ट सब्जियां इनकी बुवाई होना हो चुकी है प्रारंभ। सब्जी में ही आती है आपकी जो है खीरा की खेती। खीरा की खेती सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर सब्जियों में से एक मानी जाती है। इसकी मार्केट में एकदम से बहुत ही बेहतरीन डिमांड रहती है, उत्पादन ताबड़तोड़ निकलता है। तो इसकी बुवाई का सबसे अच्छा टाइम जो रहेगा लगभग 20 से 25 फरवरी। खीरा की सफल खेती करने के लिए हमको जो है बुली दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान होगा ना किसान भाइयों, लगभग में आपको 25 से जो आपका पीएच मान होगा लगभग में 5 से लेकर के 7 के बीच वाली जो भूमि होगी, तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो खीरा की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि आपका खेत खाली होने वाला है रबी के सीजन की, जैसे कि आपकी सरसों की कटाई होने वाली होगी, आलू की खुदाई होने वाली होगी, जैसे आपका खेत खाली हो जाता है तो वैसे हम लोग जो खेत में एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे हमारे खेत में ओंठ आ जाएगी, अब ओंठ आने के बाद हम लोग जो खेत की करेंगे तैयारी में सबसे पहले हम 1 एकड़ के खेत में एक जो हमारा 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, इसको डालेंगे। ये क्या होता है, जो किसान साथियों भूमि में जो हमारे कीड़े वगैरह होते हैं फसल को खा जाते हैं, फसल जो है हमारी ओखटा वगैरह लग जाता है, फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करती है, तो इस प्रकार की जैसे दीमक, नेमाटोड, जो सफेद वाले काली मुड्डी के कीड़े होते हैं, इन सभी फसल को जो है कीड़े को खत्म करेगी। तो 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा लेंगे। 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 5 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। इन सभी खादों को अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में पूरे 1 एकड़ के खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक आपकी जो गहरी जुताई हो जाएगी हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में हम लोग जो है 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे, ताकि उसमें अच्छी तरीके से धूप वगैरह लगे और आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जितनी अच्छी आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और उतना ही अच्छा आपकी जो है बीज का जमा होगा। 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में खेत की हम पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में जो आपकी यूरिया की खाद होगी 50 से लेकर के 55 किलोग्राम, 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी जो डीएपी की खाद हो जाएगी। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 से 40 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से 5 किलोग्राम, एसएसपी 15 से 20 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में बिखेर देंगे पूरे 1 एकड़ के खेत में। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर मानी जाती है रूटावेटर।
अब आपका खेत सफल तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी सब्जी का, किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो वहां पर आपको जो है सफल तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होगा। अब हमारा खेत हो जाएगा तैयार। अब हम लोग जो है जायद की सीजन की बेस्ट व मोस्ट पॉपुलर वैरायटियों का करेंगे चयन। सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर हमारी जो है वैरायटी है मालिनी। मालिनी F1 सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, एक अच्छा ताबड़तोड़ उत्पादन रहता है। पूसा संयोग ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप लोग जो है इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। F1 खीरा हाइब्रिड ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1 से लेकर के 1.25 और 1.5 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। अब बीज को लेने के बाद में जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रासायन आता है 2.5 ग्राम के अनुसार हम लोग जो है बीज को उपचारित कर लेंगे, ताकि जो बीज में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि कीड़ा, जैसे दीमक वगैरह लग जाती है, जमाव नहीं हो पाता है और बीज के भीतर ही खा करके नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो कार्बेंडाजिम नामक रासायन आता है इससे बीज को अच्छी तरीके से उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में जो है किसान साथियों अब हम लोग जो है खीरा की करेंगे बुवाई। बुवाई करने का सबसे अच्छा व आसान तरीका इस समय का बिल्कुल यही रहेगा। लगभग में 1 मीटर चौड़ी हम लोग जो क्यारी बनाएंगे। 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने के बाद में जो है हम लोग करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में आपको 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रखनी है और जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 मीटर। तो आप लोग जो क्यारी बनाएंगे 1 मीटर चौड़ी, तो लगभग में जो इस पार पे 30 बाई 30 सेंटीमीटर की मेड़ रहेगी तो यहाँ पर आप लोग बुवाई करेंगे, और यहाँ पर जो आपकी 30 बाई 30 सेंटीमीटर की मेड़ रहेगी तो वहां पर बुवाई करेंगे। जो आपका बीज की 1 मीटर की जगह होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, और वही 1 मीटर की जगह में आपके जो पौधे होंगे दोनों तरफ से फैलते हुए चले जाएंगे। आपकी पूरी अच्छी तरीका से क्यारी भर जाएगी। अब हम पूरी अच्छी तरीका से 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में हम लोग जो खीरा की बुवाई करना चाहते हैं अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। अब बुवाई करने के बाद में साथियों लगभग में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 12 से लेकर के 13 और 15 दिन से पहले पहले आपका जो होगा खीरा का जमाव अच्छी तरीके से होकर के पौधे ऊपर जो है निकलना प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे कि हमारी जो 15 से लेकर के 18 दिन के आसपास में पहुंचेगी खीरा की फसल, तो उस समय पर हम लोग जो हल्की मात्रा में खेत में कर देंगे सिंचाई। सिंचाई करने के बाद में ज्यादातर हमारे जो है पौधों का जमाव हो चुका होगा। अब जमाव होने के बाद में जैसे जितनी अच्छी गर्मी पड़ती जाएगी उतनी अच्छी मात्रा में हम लोग जो कम दिनों में पानी देंगे। पानी बिल्कुल 2 से लेकर के 2.5 या 3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में देंगे, इससे ज्यादा पानी नहीं देंगे। अब इसके बाद में जो है किसान साथियों जैसी हमारी जो खीरा की फसल है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर हमारा जो खीरा का पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन वहां पर खीरा की ग्रोथ रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे खेत में खरपतवार निकलेंगे जो खीरा की फसल को एकदम से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो खीरा की खेती में एक प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे, और निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे, और हल्की मात्रा में 1 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो खीरा की खेती 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर खीरा की एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए, एक बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए 1 एकड़ के खेत के लिए हम कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी 45 से लेकर के 50 किलोग्राम डीएपी जो हमारी बर्मी कंपोजिट की खाद होगी, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम हमारी जो सड़ी गोबर की खाद होगी, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी की खाद ले लेंगे। यूरिया आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम लेना है, और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनो जिंक लेना है। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण होगा रख देंगे। अब रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग जो हल्की मात्रा में पुनः सिंचाई कर देंगे। जितनी अच्छी गर्मी पड़ेगी उतनी अच्छी मात्रा में हम लोग जो सिंचाई करते रहेंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जो है किसान साथियों जैसे हमारी जो है 35 से लेकर 40 और 45 दिन से पहले पहले खीरा की खेती होगी, पूरा खेत अच्छी तरीके से भर जाएगा और उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। धीरे धीरे फूल आते रहेंगे और फल छटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे भी फल छटते हैं, फूल आना प्रारंभ होते हैं, तो उस समय पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे। जैसे ही हमारी जो है खेती है लगभग 50 और 55 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस समय पर फल छट करके तैयार हो जाते हैं, और 55 और 60 दिन की अवस्था पर हम लोग जो खीरा की खेती से तुड़ाई कर देंगे स्टार्ट। क्योंकि जितने जो हमारे खीरा के फल होते हैं उन्हीं फलों की ज्यादा डिमांड होती है, जो एकदम से हल्के पतले और जो एक साथ साथ एकदम से नरम रहते हैं, उन्हीं की डिमांड ज्यादा रहती है। एकदम से जो खीरा दिनारा हो जाएगा, एकदम से मोटा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, तो उसकी मार्केट में डिमांड घट जाती है। तो इसीलिए हम लोग जब 50, 55 और 60 दिन से पहले पहले तुड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। खीरे का वजन, एक खीरे का वजन लगभग में 150 और 200 ग्राम के आसपास में हो। लंबाई आपकी जो है वैरायटी के अनुसार हो जाएगी, मोटाई बिल्कुल ना होने दें, उन्हीं खीरा की मार्केट में डिमांड होगी। तो 50-55 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है तुड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे,
और मार्केट में ले जाएंगे। थोड़ा एक तरफ से करते हुए जाएंगे। मार्केट में जो है किसान साथियों, जो हमारे प्रिय किसान भाई लगभग 20 से लेकर के 25 फरवरी से पहले पहले बुवाई कर देंगे, तो फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल, फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल, लगभग में आपको अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में आप लोगों को जो है इस तुड़ाई देखने को मिलेगी और जो है यहाँ पर एक अच्छी खासी मोटी कमाई मिलेगी। उस समय पर मार्केट में इसके जो खीरा के भाव रहेंगे लगभग में आपको 40 रुपए, लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को अवश्य मिलेंगे। क्योंकि जो है किसान साथियों यहाँ पर जो खीरा के मंडी में जो भाव चलते हैं ना, ये कच्ची सब्जी है। कच्ची सब्जी के जो भाव है वो डिमांड के अनुसार रहते हैं। जितनी अच्छी आपकी डिमांड होगी और उतनी अच्छी आपकी जो है मार्केट में इसके भाव देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो खीरा की खेती बिल्कुल आसान व सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अच्छी तरीके से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में खीरा की खेती से 110 से लेकर के 120 और 130 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाता है। बुवाई के बाद में 50, 55, 60 दिन से पहले पहले तैयार हो जाएगी खीरा की खेती। तो आप लोग जो आने वाले समय में आलू की खुदाई के बाद में खीरा की बुवाई कर दे तो एक आप लोगों को अच्छी खासी ताबड़तोड़ कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। बिल्कुल 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी खीरा की खेती फुल 1 एकड़ के खेत में तैयार होने वाली है। एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, बेहतरीन कमाई आपको देखने को मिलेगी। घर बैठे एक अच्छी तरीके से कमाएंगे। खीरा की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा 100%। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी खीरा की खेती के बारे में आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप हमारा वीडियो कौन से जिला से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो मैं जो है आपका नाम और आपका जिला अपने वीडियो में बताएंगे और बताएंगे आपके बारे में। तो आप अपने बारे में हमको जो है 2 शब्द लिखेंगे। आप लोग जो है कौन सी सब्जी की खेती ज्यादा करते हैं और आपके एरिया में कौन सी सब्जी की खेती ज्यादा हुई, तो ये जो है हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो मैं जो है आपके बारे में वीडियो में बता पाऊंगा। तो जो है किसान साथियों, हमारे तो अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।